एक तरफ जहां देश में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक मुद्दा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के बिहटा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको सुनकर के आपका दिमाग हिल जाएगा। हिल इसलिए जाएगा क्योंकि बिहटा में एक गांव है कंचनपुर, और उस गांव की हालत ये है कि वहां पर एक कब्रिस्तान है जिसकी घेराबंदी करवाई जा रही है, और इस कब्रिस्तान को लेकर के एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। अब विवाद क्या है ये समझ लीजिए। तो दरअसल जो कब्रिस्तान की जमीन है वो मात्र 15 डिसमिल थी, लेकिन जब घेराबंदी करवाई जा रही है तो 1 एकड़ 15 डिसमिल जगह में उसको घेराबंदी करवाई जा रही है, और इसको लेकर के कंचनपुर गांव के लोगों ने विरोध कर दिया है। और अब मामला इतना बढ़ गया है कि इसको लेकर के जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, जगह जगह इसका विरोध किया जा रहा है। अब पूरी कहानी क्या है और कैसे कैसे मामला ये शुरू होता है, इसमें किसने किसने इंटरफेयर किया है, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। पटना जिले के बिहटा के कंचनपुर गांव में एक विवाद शुरू हो गया है, और विवाद यह है कि कंचनपुर गांव में मुस्लिमों का एक कब्रिस्तान है जिसकी जमीन पहले 15 डिसमिल हुआ करती थी, और अब जो है उसकी जमीन बढ़ करके 1 एकड़ 15 डिसमिल हो गई है। मतलब अचानक से 1 एकड़ जमीन जो है वो बढ़ गया है, और इसको लेकर के विवाद शुरू हो गया है। बिहार सरकार की तरफ से उस कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाई जा रही थी, और जब घेराबंदी शुरू हुई और प्रशासन 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन पर आकर के घेराबंदी करना शुरू की, तो गांव के लोगों ने विरोध कर दिया। गांव के लोग जो है प्रशासन का विरोध करने लगे और पूछने लगे कि आखिर 15 डिसमिल जमीन जो है वो 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन कैसे बन गया। उसके बाद गांव वाले लोग जो है इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि जो 1 एकड़ जमीन थी जिसको उस 15 डिसमिल के साथ जोड़ दिया गया है वो आम गर्मजरुआ जमीन थी, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों उपयोग करते थे जिसका। और उस बात की जानकारी देते हैं गांव वाले कि उस जमीन की कागजात भी उनके पास है। उस जमीन को खतियान में भी दर्ज किया गया है, और खतियान में भी कब्रिस्तान के लिए मात्र 15 डिसमिल जमीन की ही बात की गई है। और इस कारण से पूरा बवाल शुरू हो जाता है। कंचनपुर गांव में 8 से 10 हजार हिंदू परिवार रहते हैं, और इस बात को लेकर के जब बवाल शुरू होता है तब दानापुर एसडीएम जो है वो वहां के लोगों ने आरोप लगाया है कि दानापुर के एसडीएम जो है उन लोगों को धमकी दे रहे हैं, जो लोग जाकर के अच्छे तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे, प्रशासन को बता रहे थे पूरा माजरा, उनको एसडीएम के द्वारा धमकी दिया गया कि या तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, नहीं तो गोली मार दिया जाएगा। और ऐसा गंभीर मुद्दे पर प्रशासन की तरफ से घोर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं गांव के लोग। उसके अलावा इस मामले को लेकर के प्रशासन से गांव वाले ये भी गुहार लगा रहे हैं कि ये मामला जो है पटना हाई कोर्ट में चल रहा है, और जब तक हाई कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है तब तक प्रशासन इस काम में जल्दबाजी न करे और जल्दी जल्दी में आकर के कुछ ऐसा फैसला न ले ले जिसके कारण बाद में दिक्कत हो। अब जब ये मामला बढ़ने लगा तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो है सामने आकर के इस मुद्दे पर बात करने लगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस मुद्दे पर बोले, और उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर के ट्वीट कर दिया। निखिल आनंद नाम है उनका, और वो ट्वीट करके लिखते हैं कि बिहार के कंचनपुर पंचायत में पारंपरिक तौर पर 15 डिसमिल का ही कब्रिस्तान है, लेकिन कब्रिस्तान की घेराबंदी 1 एकड़ 15 डिसमिल जमीन का किया जा रहा है। और स्थानीय लोगों के अनुसार समय समय के अंतराल में अंचलाधिकारी की मिलीभगत से 2016 से 2018 के बीच में चुपचाप कब्रिस्तान की जमीन 1 एकड़ 15 डिसमिल बना दिया गया। मतलब ये कि अंचलाधिकारी पर ये आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है। और उसके बाद आगे लिखते हैं कि जबकि पुराने खतियान में भी 15 डिसमिल के ही कब्रिस्तान का जिक्र है, जिसका कागज भी है, आप कब्रिस्तान घेरेबंदी करवाइए, लेकिन उससे पहले इस बात की तथ्य आधारित जांच हो जानी चाहिए कि कब्रिस्तान की जमीन 15 डिसमिल है या फिर 1 एकड़ 15 डिसमिल। उसके बाद आगे लिखते हैं कि आने वाले भविष्य के लिए स्थानीय लोगों में तनाव और विषमता का माहौल पैदा हो वह ठीक नहीं है। कृपया इस घेरेबंदी के काम को सिर्फ 1 हफ्ते के लिए रोककर अपने स्तर से उचित जांच कर लीजिए और लोगों का सुन लीजिए। आवेदन भी आपके पास लोगों ने दिया है। बल प्रयोग कर जबरदस्ती कब्रिस्तान की घेराबंदी ठीक नहीं है। और इस मामले को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जैसे कई दिग्गज नेताओं को इस ट्वीट में टैग किया गया है। और उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी के बिहार के हैंडल को भी ट्रैक किया गया है और अब इस मामले पर दिलीप जायसवाल का भी जो है पक्ष सामने आ चुका है। जब गांव वाले दिलीप जायसवाल के पास इस मामले का आवेदन लेकर के पहुंचे तो दिलीप जायसवाल ने इस मामले पर आदेश दिया कि जितना जमीन जो है वो खतियान के हिसाब से है उतने ही जमीन का घेराबंदी करवाना चाहिए और प्रशासन जो है वो दबाव में न आए, इस चीज पर ध्यान रखा जाए। अब इन सब चीजों को देखने के बाद दो सवाल खड़े होते हैं कि अगर 15 डिसमिल ही जमीन थी तो 1 एकड़ 15 डिसमिल कैसे हो गई, और दूसरा सवाल ये कि 1 एकड़ जमीन जो है वो किसने कब्रिस्तान को दे दिया, इस बात की जानकारी क्यों नहीं चल रही है, इस बात पर सरकार जो है सोच क्यों नहीं रही है और इसका जांच क्यों नहीं हो रहा है। बाकी अब आप इस मामले को लेकर के क्या सोचते हैं और कब्रिस्तान के बढ़ी हुई इस जमीन को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।